गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ भाग अध्ययन किया। आइए चलते हैं उसी का तीसरा भाग, स्वागत। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में स्वागत से संबंधित कोई शब्द आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड और कामा एवं इन्वर्टेड कामा को हटाकर विथ वेलकम दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे हेल स्वागत से संबंधित है, इसलिए विथ द वेलकम दैट, विथ वेलकम दैट। जैसे डायरेक्ट में राजू सेड टू मी हेल यू कम हेयर होम। राजू मुझसे कहा, हेल स्वागत करते हुए कहा, आप मेरे घर आइए, तब मेरे यहाँ आइए। तब इसका कैसे बनेगा? इसके लिए हम जो है कहेंगे राजू एक्सक्लेम्ड मी। अब यहाँ कहेंगे विथ वेलकम दैट। यू का आई हो जाएगा, आई कम का गो हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा और होम का तो होम में रहेगा। तो शायद इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके कुछ विशेष नियम हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में पहला वाक्य सिंपल सेंटेंस में हो, दूसरा वाक्य सिंगल इंट्रागेटिव में, सिंगल इंट्रागेटिव मतलब वाक्य पहले प्रश्नार्थक शब्द में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य में दैट से तथा दूसरे वाक्य में इफ से जोड़ देते हैं। जैसे मोहन सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट विल यू गिव मी योर बाइसिकल फॉर एन आवर्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सिंपल के रूप में का है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। चूँकि वाक्य पहले क्या शब्द आया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या शब्द हमारा पहले है। तब ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? मोहन टोल्ड टोल्ड मी दैट आई का मोहन ही वाज गोइंग टू मार्केट एंड। अब देखिए आस्क्ड मी, चूँकि प्रश्नवाचक रहता है तो आस्क्ड हो जाता है, तो हो जाएगा आस्क्ड मी इफ आई शुड, चूँकि मी गिव मी योर बाइसिकल, योर यू आई का पोसेसिव, माई बाइसिकल फॉर एन आवर्स। तो इस तरीके से ये जो है बनेगा। इसका जो है एक दूसरा देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में पहला वाक्य सिंपल तथा दूसरा वाक्य डबल इंट्रागेटिव में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहले वाक्य को दैट से तथा दूसरे वाक्य को एंड तथा प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मोहन यू हैव डन वेल वेयर डू यू लिव टेल योर फादर दैट यू विल गेट अ प्राइज। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? इसको यहाँ पर तो लिखेंगे टोल्ड, द टीचर टोल्ड मी दैट। यू है तो यू, मोहन है, मोहन का प्रोनाउन ही, यहाँ हो जाएगा ही हैड डन वेल। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो ऐसी अवस्था में हम आस्क्ड, मोहन की जगह पर मोहन का क्या होता है? ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो यहाँ आस्क्ड हिम और इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या करते हैं? वेयर का ही प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो वेयर ही लिव्ड एंड
ordered him to tell his father that he would get a prize। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा साथ होते हैं, सदा सत्य होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा सत्य होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है आदि, ये सब क्या है, सही बातें हैं। तो ऐसे वाक्य जब जो होते हैं उसके सेंटेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते। जैसे राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, की जो है सूर्य पूर्व से उगता है। तो ये बात सत्य है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो कहते बना देंगे। तो हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बना लीजिए, मेहनत से पढ़िए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त हुआ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।